सो हेलो ट्रेडर्स। आज कोई लर्निंग वीडियो नहीं है। आज एक्चुअली में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी बात है जो है वो जो मेरे मन के अंदर चल रही है, और मैंने जो मेरे इनिशियल टाइम पे जो मैंने फेस की थी, जो अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ, और जो आप लोग जो नए ट्रेडर हो वो आप लोगों को भी फेस करने में थोड़ी एक हेल्प मिल जाए। तो उसके वजह से बस ये एक छोटा सा वीडियो है, मोटिवेशन टाइप बोल सकते हो, या आप लोगों को बस एक टीका के रखेगा। ओके, तो ऐसा एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने का। तो अभी वही मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो ट्रेडर्स, क्या होता है, आप लोग प्रॉफिट करते हो तो आप लोगों को खुशी होती है, वो बात अलग है। लेकिन जब आप लॉस करते हो तो दुख भी तो होता है। ठीक है, तो अगर एक बार प्रॉफिट हुआ तो खुशी होगी, दो बार प्रॉफिट हुआ तो खुशी होगी, तीन बार प्रॉफिट हुआ तो भी खुशी होगी। लेकिन जब जब लॉस होता है ना, तो ऐसा नहीं होता। लॉस होता है तो एक बार चलो दुख होता है, दूसरी बार दुख होता है, चलो मैं तो बोलता हूँ तीसरी बार भी दुख होता है, लेकिन चौथी बार लॉस लेने के लिए आपके पास कैपेसिटी ही नहीं होती। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना। देखो, आप लोगों को देखो, मेरा भी बैक टू बैक लॉस हुआ है 2 दिन तक, राइट। तो भी ऐसा थोड़ी है कि मैं कल मंडे को ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसा मंडे को ट्रेड करूंगा, हाँ। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आप लोगों के रिस्क एपेटाइट से ऊपर ही आपने ले लिया है, जैसे आपका रिस्क एपेटाइट है पर डे 1000 रुपीज या 2000 रुपीज, और आपने उसको एक्सटेंड करके एक ही दिन में 2 3 4 5 हजार का लॉस कर दिया है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला है। फिर आप लोगों को एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। ब्रेक नहीं लोगे तो ही अच्छा रहेगा। मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स और कितने सारे लोग बोलते हैं कि बड़े लॉस होने के बाद वेट करो। आप ऐसे कुछ वेट मत करो। देखो, छोटे लॉस लो। अभी 2 3 बार लॉस हुआ है, कोई बात नहीं है। कल मंडे को भी ट्रेड लो। मैं तो बोलता हूँ मंडे को भी लॉस करो, लेकिन वो लॉस से जो सीख मिलती है ना ट्रेडर्स, वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो जितना, जैसे अभी आपका रिस्क एपेटाइट 1000 है, पर आपने रिस्क ली थी 400 200 300 500 की। ठीक है, तो आपने जो 200 या 500 रुपए देके जो चीज सीखी है ना ट्रेडर्स, वो आप लोगों को आने वाले टाइम में 2 5 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी आप लोगों को जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना दे सकती है। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और वो एक बात तो आपने सुनी होगी कि जो हारा हुआ इंसान होता है ना, वो आप लोगों को बताता है कि उसने क्या गलतियां की जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो रादर आप जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके पीछे भाग के आप उनका देखो, या जिसने एक्चुअल में लॉस किया है। जैसे मैंने 2 3 लगातार दो, इस पूरे वीक में मेरा ये वीक बहुत खराब गया। खराब इन द सेंस, खराब नहीं गया, 3 ट्रेड ली, 3 में से 2 में प्रॉफिट, 2 में लॉस हुआ। और वो भी बहुत लॉस, मतलब एक दो रू पॉइंट के आसपास का ही लॉस है। वो लॉस भी नहीं बोल सकते, सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा। और तीसरी जो हुई उसमें ब्रेक इवन और थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। तो वो बात ऐसा है। लेकिन आज तक मेरा ऐसा वीक नहीं गया जिसमें मैंने प्रॉफिट ना किया हो। तो मेरे लिए भी एक लर्निंग लेसन था कि मैंने ऐसी क्या गलती की है इस टाइम पे। ठीक है, तो अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखो, आप लोग कैसे एक उससे उभर सकते हो। जैसे मैंने दो दो तीन लगातार, 2 3 पूरा मानो वीक ही पूरा मैंने लॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। जैसे देखो, प्रॉफिट कब आया था मुझे, लास्ट प्रॉफिट बुक मैंने किया था 1 वीक पहले। इस पूरे वीक में मैंने प्रॉफिट ही नहीं किया है ट्रेडर्स। समझ सकते हो आप। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो गलतियां की है वो आप लोग मत दोहराइए। ठीक है, लेकिन मैंने गलतियां तो, ये गलती की बात नहीं कर रहा। गलती क्या है कि लोग 2 3 लॉस ले गए ना, एक पीछे हट जाते हैं कि ओके अभी मुझे नहीं आता। और मैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आता नहीं आता वो बात अलग ही है। ठीक है, हाँ, सॉरी, कहाँ थे, हाँ, एक्चुअली आता नहीं आता वो बात तो बहुत अलग है ट्रेडर्स। आप लोगों को एज कैसे, अगर आप लोग टिप से पैसे कमाते हो तो पहले ही बोल दे रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो मेहनत करते हैं, जैसे 15 15 16 16 घंटे बैठ के ट्रेड एनालिसिस करते हैं, वीडियो बनाते हैं, जैसे मेरी बात कर लो, मैं पूरे
सुबह 10 बजे उठ 10 बजे बैठता हूँ, 10 साढ़े 10 के आसपास। 3 बजे तक बैठता हूँ। 3 के बाद मैं ये वीडियो शूट करता हूँ मेरा। 3 से 4 या 5 हो जाता है। फिर 5 बजे मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर 6 बजे अगेन एनालिसिस का वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मार्केट एनालिसिस। 6 से 7 या 8 हो जाता है। फिर 8 बजे के बाद मैं थोड़ा वॉक करने जाता हूँ, फिर डिनर और वो एक्सरसाइज। बस पूरा दिन मुझे देखोगे तो मैं अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाता। पूरा दिन मेरा इसमें जाता है। स्टिल अगर आप लोगों को लॉस होता है तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करते हो, मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो ऐसा मत सोचो। मेहनत का फल मिल रहा है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा, समझो। वो फल है, वो प्रॉफिट की दौर पे नहीं मिल रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो फल मिल रहा है लेकिन आपको लर्निंग के फॉर्म में वो मिल रहा है फल, समझ रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये गलती की, मानो इस ट्रेड में या इस ट्रेड में कहाँ गई ये, या ये 2 ट्रेड की थी। 2 ट्रेड में मैंने क्या गलतियां की होगी, समझ रहे हो, वो मेरा फल है। तो मैं आने वाले टाइम में ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा, समझ रहे हो। सो अभी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि बहुत सारे मेरे जैसे ट्रेडर है जो जिनको आता है, जो मेहनत भी करते हैं, पूरी पूरे दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, स्टिल वो प्रॉफिटेबल कहीं ना कहीं नहीं रह पाते। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आप लोग प्रॉफिट में कैसे रहो, समझ रहे हो। प्रॉफिट में अगर जैसे मानो आपने एक वीक मेहनत की है, ठीक है। एक वीक में मेहनत करी, पूरे रोज के 10 12 15 घंटे लगाए, लेकिन उसके हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला तो कोई बात नहीं ना ट्रेडर्स। ऐसा थोड़ी है कि कल नहीं उठेंगे, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर अभी जिस हिसाब से पेंडेमिक चल रहा है उस हिसाब से, लेकिन हर रात के बाद एक दिन आता है, ये बात याद रखना। वो किसी तो एक भगवत गीता या कहीं पे तो लिखा है वो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, समझो। मेरा एक टाइम था, मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक टाइम था ट्रेडर्स जिसमें मैंने बैक टू बैक लॉस किए थे, बैक टू बैक लॉस हुए थे। आज से नहीं नहीं तो 8 9 10 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। बैक टू बैक मुझे लॉस हो रहे थे। सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा प्रॉफिट हो रहा था। अभी जो ये वीक में हुआ है मेरे साथ पूरा, ये दोनों में मेरा स्टॉप लॉस, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो ऊपर गया था मार्केट। जो उस टाइम भी ऐसा हुआ था। तो उस टाइम मैंने, आप लोगों को सच बताऊं तो मैंने ट्रेडिंग एज अ छोड़ने का मैंने एक वो लिया था, और इन्वेस्टिंग में मैं ज्यादा फोकस करने लगा था। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप लोग 1 2 3 साल 5 साल आप लोगों को रुकना पड़ता है, तो उतना तो टाइम है नहीं ट्रेडर्स। और तो इस तो मैंने उस टाइम, हाँ मैं क्या कहाँ था, मैं एक्चुअली मैं खो गया था बातों में, हाँ। तो मैं उस टाइम मैंने ये सोचा था ट्रेडर्स कि मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं छोड़ देता ट्रेडर्स तो ये जो अच्छा अच्छा पूरे ये वीक को छोड़ के मेरे जो ये प्रॉफिट ये वीक जो हुए है वो होते नहीं ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ। और देखो, कुदरत का कैसा है ना, अगर आप लोग कुदरत में मानते हो, नेचर में मानते हो, तो नेचर से एक बात सीखो ट्रेडर्स। देखो, जब तक आप लोग पूरे जमीन में नहीं डट जाओगे ना, समझो एक बात, जब तक आप पूरे जमीन के अंदर नहीं डट जाओगे ना, तब तक आप अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। जैसे समझो, ऊपर ऊपर से आपने कोई प्लांट है, ऊपर ऊपर से सिर्फ लगा दिया है, वो मुरझा जाएगा। आपको डीप जाना पड़ेगा। डीप इन द सेंस कि मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा यहाँ। डीप इन द सेंस के पहले कुदरत आपको परखेगी, राइट। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप पैसे कमा पाते हो, कमा सकते हो मार्केट से। अगर हाँ कुदरत को लगा तो वो देगी ही, समझो एक बात, समझ रहे हो। कुदरत जैसे कहीं ऐसा टाइम भी आता है ट्रेडर्स जिंदगी में, मेरे साथ बहुत बार आया हुआ है। इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, ये मेरी जो एक्सपीरियंस है वो सब, कि कुदरत क्या करेगी ना ट्रेडर्स, आपकी पूरी लाइफ जैसे आप लोगों के सामने है ही नहीं, समझो। पूरी लाइफ आपने जिस हिसाब से जो सोच के की थी वो आप लोगों को मिलेगा ही नहीं ट्रेडर्स, समझो। फिर भी आप उसी जगह डटे रहोगे ना,
तब जाके जब जब तक कुदरत को ऐसा नहीं लगेगा कि ओके ये अभी लायक बन चुका है, तब तक वो नहीं देगी पैसा। पैसा अगर आपका गोल है, पैसा तो गोल नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो भी गोल है तो वहां तक नहीं। आप जब तक अंदर एक, सच बात ऐसा मतलब एक फेस, ओपन फेस कहता हूँ मैं, ओपन माउथ, कि जब जब आप ऐसा कुछ छोड़ने की बात कर दोगे ना, जैसे अभी आप जॉब कर रहे हो, मानो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या वॉट एवर, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मान लेते हैं चलो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जब तक आप लोग ऐसा सोच नहीं लोगे ना कि ऐसा टाइम नहीं आ जाएगा ना आपका लाइफ में ट्रेडर्स की, बस अभी हो गया, अभी मैं नहीं कर सकता ये, जब भी ऐसा टाइम आएगा ना ट्रेडर्स, मैं लिख के गारंटी देता हूं, अगर उस टाइम पे आप टिक गए ना उधर, तो 110% ट्रेडर्स आप लोग प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे आपका पूरा ईयर। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। मतलब उधर से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी और आप लोगों को एक डिफरेंस भी दिखेगा ट्रेडर्स। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ये 1 साल 1.5 साल पहले की, जब मैंने इनिशियल टाइम पे किया था तो मेरा भी कुछ चलता नहीं था इतना। 2 बार प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस, 2 बार लॉस हुआ, 1 बार प्रॉफिट, 2 बार लॉस, 1 बार प्रॉफिट, बट इन द एंड में लॉस में रहता था इनिशियल टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था सीखने का। पर उस टाइम पे भी मैं डटा रहा ट्रेडर्स। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, समझो। ये 1 साल पहले जो मैं अभी आपको लोगों को बात कर रहा हूँ, वो टाइम आया था ट्रेडर्स कि ओके अभी मैं छोड़ दूंगा, अभी एक ऐसा हो जाता है कि ओके ये मेरी लिए नहीं बनी ये चीज। ऐसा हो चुका था ट्रेडर्स मेरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, तो मैं छोड़ने ही वाला था। पर क्या हुआ क्या नहीं, मैंने सोमवार मंडे जैसे ही आया, फ्राइडे की ही बात थी, मंडे जैसे ही आया ट्रेडर्स, तो मैंने बस उठा, रेगुलर मैंने चालू किया मेरा सेटअप, सेटअप चालू करने के बाद ड्रॉ किया, और उधर से बैक टू बैक, आप लोगों को सच बताऊं तो बैक टू बैक ट्रेडर्स मुझे प्रॉफिट हुआ है लगातार 7 दिन तक। जो जो भी मेरा लॉस था वो पूरा निकल चुका था, और एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है ना वो उस टाइम मुझे समझ में आया था। जो लोग आप लोगों को ये बोलते हैं ना साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दो, मैं भी खुद आप लोगों को बोलता हूँ साइकोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दो, तो तब जाके मुझे एक्चुअल में पता चला कि ओके क्या होता है मार्केट में, एक्चुअल में क्या होता है। समझ सकते हो, समझ रहे हो मतलब। तो मैं आप लोगों को बस यही इस एक वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिले, बस आप हार मत मानो। बस मैं ये पूरा वीडियो का जो ये मैंने आपकी 15-20 मिनट ली है, जो भी जितना भी हुआ मेरे को मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें बस एक ही पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि अभी जहां पे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, भले ही आप जमीन में पूरे अंदर निकल चुका है जमीन, पूरा आपको निकल चुकी है, फिर भी आप डटे रहो ट्रेडर्स। अगर ये टाइम आपने गुजार लिया ना ट्रेडर्स, ये जो अभी का टाइम है 5, 6, 1, 2, 3 जो भी महीना हुआ, साल हुआ, ये महीना या ये साल पूरा आपने निकाल लिया ना ट्रेडर्स, सच बता रहा हूँ आपकी आने वाली जिंदगी जितनी भी बाकी है, 40-50 जो भी साल हो, वो आप लोग मुझे याद रखोगे कि ओके एक इंसान आया था, एक उसने ऐसा बताया, ओके कि हाँ, अगर आप लोग अभी छोड़ दोगे ना ट्रेड्स, तो आपके पास कोई पीछे कुछ भी रहेगा नहीं। जैसे अभी पूरा पूरा ही फेल हो जाओ, होना है तो पूरा फेल हो जाओ ना ट्रेड्स। ऐसा आधे बीच में छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है ऐसी। अगर करना है तो पूरा करो, या तो फिर पूरा ही निपटा दो। ठीक है, दो चीज अगर आप ध्यान में रख लेना ट्रेडर्स, कि विन लाइक अ मैन और लूज लाइक अ मैन। जीना है जिंदगी तो एक एक इंसान की तरह जीना, ना कि रोबोट की तरह। आप कोई रोबोट नहीं हो, आपसे भी गलतियां होती है, मुझसे भी होती है, मेरे जो घर वाले, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, मेरे फ्रेंड्स है, सबसे गलतियां होती है। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ जिससे गलतियां नहीं होती है। ठीक है, तो गलती को एक्सेप्ट करो, गलती से कुछ सीख मिलती है वो सीखो, और जो सीख मिले उसको दोबारा मत दोहराओ। बस पूरा जीवन का यही शार है।
अगर आपको जीवन में अच्छे से खुश रह के आगे बढ़ना है, तो जो गलतियां पीछे की है वो तो अभी आप सुधार नहीं सकते, राइट। जैसे अभी एक 2 साल पहले आपने कोई गलती की है, वो आप सुधार नहीं सकते, लेकिन वो गलती से आप को जो सीख मिली है, वो आप अंदर अपने खुद के माइंड में रख के आप इन फ्यूचर वो गलतियां फिर से तो नहीं दोहराओगे ना। मेन बस यही बात है ट्रेडर्स। तो ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। एक गलती कर दी आपने, जैसे 100,000 की कैपेसिटी है पर डे की, तो आपने 1,000 का लॉस देके वो गलती सीख ली, तो वो 1,000 जो लॉस किया है उसे एज ए उसको लॉस मत देखो, वो उसको एज ए ऐसा देखो कि आपने ये जो गलती की है उसका पे किया है। तो इन फ्यूचर ये गलती फिर से मैं दोहराऊंगा तो फिर से मेरे 1,000 जाएंगे, ऐसा सोचो ना कि लॉस हुआ क्या हुआ माथा पीट रहे हो, मत करो। लॉस होता है, मेरा भी होता है, मैं भी। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, मुझे भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर भी मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए ना, इंसान तो मैं भी हूँ। पर मैं ऐसा नहीं सोचता कि अभी क्या होगा, ये पूरा वीक ऐसा गया। तो क्या होता है, पूरा वीक ऐसा गया, पिछले 2 3 3 4 महीने देख लो कितने अच्छे गए। एक वीक ऐसा जाता है तो कोई बात नहीं है ना। और एक वीक में भी ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ है, ब्रेक इवन पे निकला हूं मैं तो, फिर भी मुझे देखो क्या है ना ट्रेडर्स, आप लोगों को थिंकिंग थोड़ी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, थोड़ी रीच मेंटालिटी लानी पड़ेगी अंदर, आपके अंदर। शेयर मार्केट पैसा क्या है ना, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आप लोग माइंडसेट पहले ऐसा करो, मैं कैसे सोचता हूँ कि मेरा सेटअप क्यों गलत गया, समझो। प्रॉफिट लॉस तो बहुत दूर की बात है, मैं उसका ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पड़ता है, ठीक है, वो आपसे आपका घर चलता है, आप जो चीज लेना, आपकी एसेंशियल जो चीजें है वो ले सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो ट्रेड सेटअप पे होना चाहिए कि मेरा ट्रेड सेटअप कैसे गलत गया। एज ए ईगो पे ले लो आप कि मेरा कैसे जा सकता है गलत। मेहनत करो, पैसे गए पैसे दोबारा आ जाएंगे, पोटेंशियल बहुत है, आप लोगों को भी पता है शेयर मार्केट का पोटेंशियल कितना है। तो पैसों के बारे में मत सोचो। अगर इनिशियल टाइम है, जैसे 1 1.5 2 साल हुआ है अपने को मार्केट, आप लोगों को मार्केट में आए हुए, तो आप अभी ये मत सोचो कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। पैसे बाई प्रोडक्ट है, पैसे आ ही जाएंगे। बेस्ट ट्रेड सेटअप करो। और ट्रेड सेटअप जैसे अगर लॉस होता है तो ट्रेड सेटअप में क्या गलती थी, वो ईगो पे लो कि मैंने सेटअप बनाया और मेरे सेटअप में कैसे गलती आ सकती है, समझ रहे हो। बस यही मेन अगर आप लोग दोहराओगे, तो मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एक पेड़ होता है, जैसे कोई भी पेड़ ले लो, मुझे तो पता नहीं है कौन किसको देर लगती है। जैसे मानो कोई एक पेड़ है, किसी भी उसका प्लांट है, पेड़ है, कोई भी है, ठीक है, उसको ग्रो करने में 10 साल लगते हैं, ठीक है। तो आप उसको कितना भी कुछ भी कर लो, अभी तो वैसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन अपने टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, अपने सीधी सी बात करते हैं नेचुरली। अगर उसको ग्रो करना है तो उसको एटलीस्ट 10 साल तो चाहिए होंगे, ठीक है। आप भले उसको कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, कुछ भी डाल लो, लेकिन उसको जो 10 साल चाहिए वो तो चाहिए होगे ट्रेडर्स, ठीक है। उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको सीखने के लिए, अगर जैसे ऊपर कुदरत ने आपको बोला है कि 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, तो अभी आपके 2 3 साल हुए हैं, अभी तो 2 साल और झेलना है। अगर 2 साल ये 5 साल अगर आप लोगों ने झेल लिया और छठे साल भी आप लोग खड़े हो गए ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि आप सबसे बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो। सबसे बेस्ट इन द सेंस, आप जो स्टॉक पकड़ोगे, जो भी शेयर पकड़ोगे, उसकी प्राइस आपके हिसाब से चलेगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब इन द सेंस कि वो वाले मीनिंग में नहीं किया मैं चलाता हूँ, ऐसा ऐसा नहीं। जैसे आपने रखा है कि कोई शेयर कंपनी है अभी एबीसी, एबीसी का प्राइस 100 चल रहा है, 100 से आपने टारगेट रखा है 200, ठीक है, विद इन अ मंथ। तो वो विद इन अ मंथ और वो 200 तक ही एग्जैक्ट आप कंप्लीट वो अचीव कर पाओगे, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो गलतियां मैंने की थी इनिशियल टाइम पे, छोड़ के मार्केट छोड़ो मत ट्रेडर्स। वैसे भी रिटेल ट्रेडरों को खत्म करने को टूला हुआ है ये सब जो अभी चल रहा है, आप लोगों को पता है, मार्जिन रोल वो सब नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एज अ कम्युनिटी, एज अ मैं आपको बिग ब्रदर या जो भी आपका मेंटर, आपको जो टीचर, आपको जो सही लगे वो, पर मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि डटे रहो, बस डटे रहो। अगर आपके
किस्मत या आपके, जो आप लोग नहीं मानते किस्मत में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, तो आपकी किस्मत में लिखा है कि 2, 4 या 5 साल इतना टाइम मेहनत करोगे तो ही आपका छठा साल गोल्डन जाएगा। अगर लिखा है ऐसा तो 5 साल मेहनत तो करो। चलो मेहनत आप लोग कर लोगे, लेकिन क्या पता छठे साल ही छोड़ दो। मत छोड़ो, क्यों छोड़ना है? अभी 5 साल बिगाड़ दिए तो 1 साल और सही। आप स्टडी में बिगाड़ते हो, समझो एक बात आप लोगों को, भले ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, आई डोंट केयर, पर मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग 5 या 6 साल स्टडी के लिए देते हो, उसमें आप लोग सोचते हो, एक एक बार भी ऐसा सोचा है कि यार मैं 6 साल बिगाड़ रहा हूँ अपनी लाइफ के? मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो, जो लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग जो भी स्टूडेंट हो या जो भी देख रहे हो, आप लोग गलत मत समझना, लेकिन आप लोग 5, 6 साल तो आप लोग अपनी जिंदगी के बिगाड़ ही रहे हो। उस 5, 6 साल में आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते थे, समझो। तो बस इसको भी अगर आप लोग स्टडी ही देखते हो, तो अभी 2, 3 साल हुए, जैसे आपके 5 साल लिखा है, तो 5 साल इसमें लिख लो ना कि आप 5 साल में मास्टर कर रहे हो इसमें। सीधी सी बात है, इसमें भी लर्निंग तो हो ही सकती है ना। लर्निंग हुई क्या, लर्निंग करते ही है लोग, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप लोग बस डटे रहो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी आए, देखो क्या है ना ट्रेडर, जिंदगी एक ऐसी चीज है ना, ऐसी चीज तो नहीं बोल सकते, जो भी हो जिंदगी है ना, वो आप लोगों को अप डाउन देगी ही देगी। किसी को हाईवे नहीं मिलता है जिन लाइफ में, ठीक है? अगर आप लोग सोच रहे हो कि अंबानी के पास इतने पैसे है, वो अभी कितना खुश होगा, ऐसा नहीं होता टेरस। उसकी लाइफ में भी अप डाउन आते होंगे, बस वो बयां नहीं कर सकता। मतलब बयां करता होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ बाहर एज ए पब्लिकली वो बयां नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हो? आप अपने अंदर दबा सकते हो बस। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो अंदर दबा रहे हो अपने अंदर, जो उसको एज अ एनर्जी की तरह आप यूज करो, ठीक है? तो मार्केट बहुत अच्छी चीज है, मार्केट के पास इतना पोटेंशियल है, और मार्केट आप लोगों को, पहले आपकी जो थिंकिंग है ना, वो रिटेल ट्रेडर से, जब तक वो अच्छे एक एज ए ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट नहीं आपको, मार्केट को नहीं लगेगा कि आपके पास है, वो तब तक प्रॉफिट देने वाला है नहीं, ठीक है? तो लॉस हुआ है, मूव ऑन करो, मूव ऑन करना सीखो, ठीक है? मूव ऑन जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 2, 3, मानो अभी मैं ये एक वीक पूरा अच्छा नहीं गया, बराबर, 2 लॉस हो गए, 1 प्रॉफिट हो गया, बहुत खराब गया मेरा वीक, तो मैं अभी नेक्स्ट वीक या मंडे ट्यूसडे में 2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, ऐसा क्यों? मैं 2 दिन क्यों वेस्ट करूं? अगर मानो मंडे या ट्यूसडे भी मेरा लॉस होता है, तो एटलीस्ट मैं सीखूंगा तो। मैं वेस्ट क्यों करूं पूरा दिन? समझ रहे हो? पूरे 2 दिन में वेस्ट क्यों करूं बिना कुछ किए हुए? सिर्फ अजम्पशन, मेरा अजम्पशन कि मैं लॉस कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी होता है, 50-50 होता है। अगर आपने वो कुछ तो आता था मैथ्स में, क्या आता था मैं भूल गया, अगर वो आपने पढ़ा हो तो, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? अगर कोई भी चीज है, 2 है तो 100/2 करो तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, विन और जीतने की? तो आप आधे 50 की देख रहे हो, बाकी के रेस्ट जो बचे हैं 50, उसकी तो सोच ही नहीं रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो भी तो सोचो। तो छोड़ना कोई एक ऑप्शन नहीं हुआ ट्रेड। हाँ, अगर आपने लॉस ज्यादा कैपेसिटी के बाहर, अगर 1000 का आपका रिस्क एपेटाइट है और आपने 5000 लॉस कर लिया है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर मन रुकना ना हो तो आप प्रेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन रुकना ही पड़ेगा। अगर एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, 5000 लॉस जब तक आप एज जैसे 2, 3, 2 या 3, 4, 5 दिन, अगर 1000 है तो 5 दिन आप लोगों को रुकना ही पड़ेगा ट्रेडर्स। 5 दिन के बाद अगले वीक से आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ये जो पूरा वीक है, आप लोगों आपने क्या रिस्क मैनेजमेंट क्यों अच्छे से नहीं किया, वो उस पर ध्यान दे लो ना। ऐसा थोड़ी है, आप ये सोच लो कि आपकी बैकलॉग आ गई, केटी आ गई, ये जो आई है वो, तो 5 5 दिन जो है, वो 5 दिन प्रिपरेशन करके मंडे को फिर से एग्जाम देनी है, ऐसा सोच लो ना। समझ रहे हो? तो बस यही एक अच्छा, एक मुझे
मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि मैं कैसे सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, मेरे अंदर भी पेन है कि मैंने पूरा ये वीक कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, इतना अच्छा एनालिसिस सब सही था, सब एक्चुअल सेटअप भी सब सही जा रहा था, बस स्टॉप लॉस हिट करके जा रहा था। तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस कैसे बड़ा कर सकता हूँ। समझो, स्टॉप लॉस बड़ा करने का रीजन भी है मेरे पास, पहले तो ये सोचने का। फिर ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस को बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके बस डायरेक्ट 10 रुपए का रख दो, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस भी वैलिड होना चाहिए ना। अभी मार्केट में वॉलाटिलिटी इतनी चल रही है, मार्केट ऐसा अप डाउन चल रहा है, तो अपने को सीखना पड़ेगा ना ट्रेडर कि ओके चलो, ये जो सपोर्ट है उसके नहीं, उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट सपोर्ट में रखना पड़ेगा अभी। दो जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक वो ऐसा सोचो ना, जो गलतियां की है वो मत दोहराओ, सीधी सी बात है। आपको कोई मना कर रहा है क्या कि ना तू मत कर अभी? कोई मना नहीं करता। अगर कोई मना कर भी रहा होगा आपकी फैमिली में से, तो भी आप लोग कहाँ सुनने वाले हो? समझ रहे हो? जो ये टीनेज, जो आपकी ये अभी उम्र होती है एडल्ट, 18 से 25 26 साल की, उसमें कोई किसी की नहीं सुनता। आपको भले ही मैं क्यों ना कह दूं कि ये ट्रेड, ये अच्छे से ये मतलब सीख लो ऐसा, तो भी आप नहीं करोगे। समझ रहे हो? क्योंकि ये एज ही ऐसी है। बस अभी बस इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मुझे बताना कमेंट करके कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, तो थैंक यू एंड जय हिंद।